नमस्कार। साल 2025 खत्म होने को है और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से साल के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही खास खगोलीय और आध्यात्मिक दिन आने वाला है। हम बात कर रहे हैं साल की आखिरी अमावस्या की, यानी पौष अमावस्या जी, जो 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है जो इस दिन के महत्व, इसके सही समय और इससे जुड़े हर छोटे बड़े रिवाज की पूरी जानकारी देता है। हाँ, तो चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू परंपरा में अमावस्या का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। अच्छा इसे एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन माना जाता है। अच्छा। ये वो दिन है जब चांद पूरी तरह छिप जाता है और माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक अलग स्तर पर होती हैं। खास तौर पर यह दिन पितरों यानी हमारे पूर्वजों की याद और उनकी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं बल्कि एक तरह से अपने अतीत और अपनी जड़ों से जुड़ने का भी दिन है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात पर आते हैं, तारीखें और समय। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है कि अमावस्या की तिथि 19 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 4:59 पर शुरू हो रही है और ये अगले दिन यानी 20 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 तक रहेगी। यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। अगर तिथि 20 तारीख की सुबह तक है तो मतलब सूर्योदय के समय अमावस्या दोनों दिन रहेगी। हाँ, दोनों दिन, 19 को भी और 20 को भी। तो फिर मुख्य दिन 19 दिसंबर को ही क्यों माना जा रहा है? इसमें क्या खास? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि किस दिन अमावस्या की ऊर्जा सबसे ज्यादा समय तक मौजूद है। अच्छा। 19 दिसंबर को ये तिथि सूर्योदय से पहले शुरू होकर पूरे दिन और पूरी रात रहेगी। ओह, तो मतलब पूजा पाठ और बाकी चीजों के लिए पूरा दिन मिल रहा है। बिल्कुल। नहाने धोने, दान पुण्य, हर चीज के लिए 19 दिसंबर का दिन ही सबसे सही बैठता है। और इस बार तो एक कमाल का संयोग भी है जो इसे और खास बना रहा है। आप उस संयोग की बात कर रहे हैं कि ये शुक्रवार को पड़ रही है? ठीक पकड़ा। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। तो जब पितरों को समर्पित अमावस्या देवी लक्ष्मी के दिन के साथ जुड़ती है तो ये एक बहुत शक्तिशाली योग बन जाता है। सही बात है। माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय न सिर्फ पितरों को शांति देते हैं बल्कि घर में धन और समृद्धि से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करते हैं। अच्छा, स्रोत में एक शब्द बार बार आता है, पितृ दोष। जी, आमतौर पर इसे एक तरह के श्राप या दुर्भाग्य की तरह देखा जाता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि ये असल में है क्या? क्या ये वाकई एक श्राप है या फिर ये हमारे अपने पूर्वजों के प्रति जिम्मेदारी को भूल जाने का एक सांकेतिक भाव है? ये बहुत गहरा सवाल है। दो शब्द सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम स्रोत की भावना को समझें तो ये श्राप से ज्यादा एक ऋण या कर्तव्य की तरह है। अच्छा, एक ऋण की तरह। जी, मान्यता ये है कि हर अमावस्या को हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर अपने परिवार से मिलने आते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी संतानें उन्हें याद करेंगी, उनके नाम से जल और अन्न दान करेंगी। जब ऐसा नहीं होता तो उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। इसी अतृप्ति का हमारे जीवन पर जो असर पड़ता है उसे सांकेतिक रूप से पितृदोष कहा जाता है। तो ये दिन उस ऋण को चुकाने का एक मौका है। बिल्कुल, और उनके आशीर्वाद पाने का भी। वाह, इस तरह से देखें तो ये डरने वाली नहीं बल्कि जुड़ने वाली बात लगती है। सही। तो चलिए अब इस दिन की दिनचर्या में उतरते हैं। स्रोत यहाँ समय को लेकर बहुत सटीक है। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से करने को कहा गया है, सुबह 5:31 से 6:19 के बीच। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय में जरूर कोई खास ऊर्जा होती होगी। बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा जाता है। माना जाता है कि इस वक्त वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अच्छा। इस समय किया गया स्नान सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर किसी पवित्र नदी तक जाना मुमकिन ना हो तो बस अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें। मतलब भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाव ही सब कुछ है। स्नान के बाद उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना यानी अर्घ्य देना दिन की सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, तो शुद्धि के बाद पूजा का क्रम आता है। जानकारी के हिसाब से दो मुख्य पूजाओं पर जोर दिया गया है। जी। पहली है भगवान शिव की। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो सामान्य है, लेकिन यहाँ कुछ खास चीजों का भी जिक्र है।
जैसे रोग मुक्ति के लिए कच्चा दूध, इसका क्या तार्क हो सकता है? देखिए, हर चीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। कच्चा दूध पवित्रता और पोषण का प्रतीक है। अच्छा। जब हम उसे शिव, जो इस ब्रह्मांड के संहारक और पालक दोनों हैं, को अर्पित करते हैं, तो हम एक तरह से उनसे अपने शरीर के रोगों को हरने और उसे पोषण देने की प्रार्थना करते हैं। और श्रोत में एक खास मिश्रण की भी बात है जी। अगर किसी को शनि की 7.5 ढैया या यही पितृदोष की परेशानी हो तो दूध में काले तिल और शक्कर मिलाकर चढ़ाने को कहा गया है। ये तिल का क्या महत्व है यहाँ? यहाँ ज्योतिष और आध्यात्म का संगम है। काले तिल का संबंध शनि ग्रह और पितरों दोनों से माना गया है। ओह, दोनों से। हाँ, शनि कर्मफल दाता है जो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, और पितृदोष भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों या कर्तव्यों से जुड़ा है। सही बात है। तो जब हम दूध, तिल और मिठास यानी शक्कर का मिश्रण शिव को अर्पित करते हैं, तो हम शनि को शांत करने और पितरों को तृप्त करने दोनों की एक साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं। मतलब एक ही उपाय से कई समस्याओं को साधने जैसा है। बिल्कुल। सुबह की दूसरी बड़ी पूजा पीपल के पेड़ की बताई गई है। जी। पीपल की जड़ में भी लगभग वैसा ही मिश्रण, कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल और शहद या शक्कर चढ़ाने की बात है। पीपल के पेड़ में ऐसा क्या खास है? हिंदू मान्यताओं में पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक जीवंत मंदिर है। माना जाता है कि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे पितरों का निवास स्थान भी माना जाता है। अच्छा। तो जब हम सूर्योदय के बाद और सुबह 10:30 बजे से पहले पीपल की जड़ को सींचते हैं, तो हम एक साथ देवताओं और पितरों दोनों को नमन कर रहे होते हैं। क्या बात है! ये तो प्रकृति, देव और पितर तीनों का सम्मान एक ही क्रिया में करने जैसा है। बिल्कुल। सुबह के इन अनुष्ठानों में आत्मशुद्धि और प्रकृति से जुड़ने पर जोर है। हाँ। लेकिन स्रोत के अनुसार दिन ढलते ही इस दिन का ध्यान पूरी तरह से हमारे पूर्वजों और फिर समृद्धि की देवी पर केंद्रित हो जाता है। ये बदलाव बहुत दिलचस्प है। जी बिल्कुल। तो दोपहर में पितरों के लिए क्या विधान है? ये वो समय है जब वे हमारी दी हुई भेंट को सबसे आसानी से ग्रहण करते हैं। इस समय उनके नाम से तर्पण किया जाता है। तर्पण यानी जल और तिल से उन्हें तृप्त करना। हाँ, या फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराया जाता है, ये मानते हुए कि उस भोजन की ऊर्जा हमारे पूर्वजों तक पहुंचेगी। और शाम के लिए एक बहुत ही सुंदर अनुष्ठान का जिक्र है जो मुझे खासतौर पर बहुत अच्छा लगा। कौन सा? शाम को घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जलाना। ये दक्षिण दिशा ही क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पितृलोक की दिशा दक्षिण मानी गई है। अच्छा। इसके पीछे की धारणा बहुत काव्यात्मक है। ऐसा माना जाता है कि दिन भर धरती पर रहने के बाद शाम को जब हमारे पूर्वज वापस अपने लोक लौटते हैं, तो ये दीपक उनके रास्ते को रोशन करता है, उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करता है। वाह! जब वो इस रोशनी को देखकर खुश होते हैं, तो वो आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक क्रिया भी है। एक दीपक जलाकर हम प्रतीकात्मक रूप से अपने मन के डर और अनिश्चितता को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे छोटे छोटे काम भी गहरा अर्थ रख सकते हैं। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक दैनिक व्यक्तिगत उत्सव बन जाता है, जो सीधे तौर पर हमारे पूर्वजों के सम्मान से जुड़ा है। ये एक भाव है कि हम आपका रास्ता भी रोशन कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से अपना भी। बिल्कुल सही। क्या बात है। अब आते हैं शाम की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पूजा पर, जो इस दिन को और खास बनाती है, देवी लक्ष्मी की पूजा। जी। जाहिर है शुक्रवार होने की वजह से इसका महत्व बढ़ गया है। हाँ, दिन का समापन समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना के साथ होता है। स्रोत बताता है कि शाम को भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी एक साथ? हाँ, एक साथ पूजना संतुलन का प्रतीक है। विष्णु ब्रह्मांड को चलाते हैं और लक्ष्मी उसकी समृद्धि है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और उन्हें खीर का भोग लगाने की बात कही गई है। जी। साथ ही कुछ खास स्तोत्रों या पाठ का भी जिक्र है जो आर्थिक परेशानियों को दूर करने में खास माने जाते हैं। जी, 3 पाठों पर विशेष जोर है। पहला है श्री सूक्त, जो पूरी तरह से देवी लक्ष्मी की महिमा का गुणगान है। दूसरा है कनक धारा स्तोत्र, जिसकी कहानी बहुत रोचक है कि कैसे आदि शंकराचार्य ने इसे रचकर एक गरीब महिला के घर सोने की वर्षा करवा दी थी। अच्छा। और तीसरा है विष्णु सहस्त्र नाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम। इन पाठों में
इतनी शक्तिशाली ऊर्जा मानी जाती है कि श्रद्धा से इनका पाठ करने पर जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। इन सभी पूजा पाठ और अनुष्ठानों के अलावा एक चीज है जिस पर स्रोत बार बार जोर देता है, और वो है दान। मुझे लगता है कि ये इन सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को जमीन पर लाता है, उन्हें एक सामाजिक आयाम देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। बिना सेवा या दान के कोई भी पूजा या साधना अधूरी मानी जाती है। सही बात है। यह इस बात का प्रतीक है कि जो हमें मिला है उसे हम आगे भी बांट रहे हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने जैसा है। आप सिर्फ ले नहीं सकते, आपको देना भी होगा। और दान के लिए भी कुछ खास सुझाव दिए गए हैं, जैसे अन्न, धन या वस्त्र तो हैं ही, लेकिन क्योंकि ये पौष का महीना है, यानी कड़ाके की सर्दियों का समय, हाँ, सर्दियाँ, तो कंबल या ऊनी कपड़ों के दान को विशेष फलदायी बताया गया है। ये बहुत तार्किक और मानवीय बात है। धर्म सिर्फ परलोक सुधारने के लिए नहीं है, वो इसी लोक को बेहतर बनाने का भी एक जरिया है। सर्दियों में किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े देने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। यह दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी व्यवहारिक हैं। मुझे इस स्रोत में एक बात और बहुत अच्छी लगी, जिसे एक सीधा का दान कहा गया है। जी, इसका मतलब है किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए एक समय की भोजन की कच्ची सामग्री का दान। ये इतना सरल और सुलभ है कि कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें बताता है कि दान करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, नियत होनी जरूरी है। सही। एक मुट्ठी चावल और दाल भी किसी के लिए उस दिन का सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। अगर हम पूरी चर्चा को बड़ी तस्वीर में देखें तो अमावस्या पर दान सिर्फ एक पुण्य का काम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। हाँ, जो हमारे कर्मों के चक्र को प्रभावित करती है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत साधना तभी पूरी होती है जब हम समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि 19 नवंबर 2025 का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा एक पूरा अवसर है। जी, इसमें सुबह आत्मशुद्धि से लेकर दिन में पितरों का सम्मान, शाम को देवी देवताओं की आराधना और अंत में समाज सेवा यानी दान का एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। बिल्कुल। ये एक तरह से पितृ ऋण, देव ऋण और समाज ऋण, इन तीनों से मुक्त होने का एक सांकेतिक दिन है। और जैसा हमने शुरू में बात की, इस साल शुक्रवार को पड़ने की वजह से इसकी ऊर्जा और भी बढ़ गई है, जो इसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि के लिए खास बनाती है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। श्रोत्रिय इस मान्यता पर जोर देता है कि इस दिन हमारे पूर्वज हमारे आसपास मौजूद होते हैं, भले ही वे दिखाई न दें। इस विचार पर गौर करें कि कैसे कैलेंडर का एक दिन हमारे वर्तमान को पिछली पीढ़ियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ने का एक पुल बन जाता है। सही बात है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समय और परिवार के साथ हमारे गहरे संबंध को महसूस करने का एक तरीका है। सोचिए, क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उन लोगों को याद करने के लिए एक दिन भी निकालते हैं जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है? बिल्कुल, ये दिन बस यही याद दिलाने का एक मौका है।